आरव के हाथ में एक पुराना पीला खत था। यह खत उसके दादा की पुरानी अलमारी से मिला था, जो वर्षों से बंद पड़ी थी। खत की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह बहुत पुराना है। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे, जिन्हें आरव समझ नहीं पा रहा था। उसे ठंड लग गई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ डाल दी हो। खत में लिखा था कि उसे फुसफुसाते हुए खंडहर नाम की जगह जाना है। यह नाम सुनते ही आरव के मन में कई सवाल उठने लगे। ये जगह कहाँ है और उसे वहां क्यों जाना चाहिए? उसे डर भी लग रहा था और उत्सुकता भी। उसे वहां क्या मिलेगा? क्या यह कोई खजाना है या फिर कोई रहस्य? उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। आरव ने खत अपनी जेब में रख लिया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे यह जगह देखनी ही थी। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो अपनी ओर खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस दिशा में खींच रही हो। उसने अपना बैग पैक किया और अनजान रास्ते पर चल दिया। सूरज डूब रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। आसमान लाल था, खून की तरह। यह दृश्य और भी रहस्यमय बना रहा था। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को तेज कर दिया। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह तैयार था। सड़क अंधेरी और सुनसान थी। पेड़ डरावनी परछाइयों की तरह लग रहे थे। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे जंगल में अजीब आवाजें सुनाई दी। वो तेजी से चलने लगा। हवा पेड़ों के बीच से सरसरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। आरव की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो भागने लगा। वो बस खंडहरों तक पहुंचना चाहता था। खंडहर पुराने और टूटे हुए थे। ये खंडहर कभी एक भव्य महल हुआ करते थे, लेकिन अब समय की मार ने इन्हें खंडहर बना दिया था। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। ये बेलें जैसे समय की कहानियां बयां कर रही थीं। हर एक पत्ती में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। आरव ने पत्थर पर खत वाले ही निशान देखे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा में थे, जो अब शायद ही कोई समझ पाता हो। उसे ठंड लग गई। वो सही जगह पर था। ये ठंड जैसे उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी, और उसे एहसास हो रहा था कि ये जगह साधारण नहीं है। आरव धीरे धीरे अंदर चला गया। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अतीत के किसी रहस्य के और करीब पहुंच रहा हो। हवा में धूल और सीलन भरी थी। ये धूल जैसे सदियों पुरानी कहानियों को अपने साथ समेटे हुए थी। उसने पुराना फर्नीचर और कपड़े देखे। ये फर्नीचर और कपड़े जैसे किसी समय के ठहरे हुए पल को दर्शा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता हो। हर कोने में जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसे अपने पीछे कोई आहट सुनाई दी। ये आहट जैसे किसी अदृश्य शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। वो जल्दी से पीछे मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। फंस गया! आरव वहां से जाना चाहता था। उसे डर लग रहा था, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो फंस गया था। उसने दरवाजा खींचा, वो खुला नहीं। उसने दरवाजे पर लात मारी। वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सका। वो बिल्कुल अकेला था। एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वो धीरे से पीछे मुड़ा। चेतावनी। यह एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आरव ने देखा कुछ भी नहीं, लेकिन उस खालीपन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन उसे महसूस हुआ कोई था वहां। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। एक आवाज उसके कान में फुसफुसाई, अभी चले जाओ और कभी वापस मत आना। यह चेतावनी थी, एक गंभीर चेतावनी। आवाज ठंडी और खतरनाक थी, जैसे किसी ने बर्फ की सुई उसके दिल में चुभा दी हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। वो खिड़की की तरफ भागा। वो बहुत ऊंची थी। वो फंस गया था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आवाज फिर फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह एक अंतिम चेतावनी थी, एक आखिरी मौका। फिर सन्नाटा। आरव फिर कभी नहीं दिखा। वह सन्नाटा जो उसकी कहानी का अंत था। खंडहर आज भी खड़े हैं, उन रहस्यों की याद दिलाते हुए जो उनके भीतर छिपे हैं। वे खंडहर जो आरव की कहानी को हमेशा के लिए जीवित रखते हैं। उन खंडहरों की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह उन रहस्यों की गवाही देते हैं जो कभी उजागर नहीं हुए। हवा की सरसराहट उन खंडहरों के बीच से गुजरती है, जैसे वे कहानियां फुसफुसा रही हों। दूर से आती पदचाप की गूंज धीरे धीरे सन्नाटे में खो जाती है। ये एक चेतावनी थी,
जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।